1 2 3 कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, प्लास्टिक की बोतल से अब आप 5 रुपए कमा सकते हो। अयोध्या में एक नया सिस्टम शुरू हुआ है जहाँ पर प्लास्टिक की बोतल के ऊपर एक QR और एक मैसेज लिखा हुआ है, जहाँ पर अगर आप इस बोतल को रिफंड करते हो तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग प्लास्टिक की बोतल को ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसके बाद ये पानी और अलग अलग जगह पर अटक जाती है और इससे काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इस सिस्टम को शुरू किया गया है ताकि एटलीस्ट पैसे की लालच से लोग प्लास्टिक की बोतल को फेंके ना और अच्छे से रिसाइकल कर दे। नंबर 16, इंसानों को इंसानों से ज्यादा जानवर पसंद आते हैं। कई सारे स्टडीज में पता चला है कि इंसानों को ह्यूमन से ज्यादा कुत्ते पसंद है। यानी कि अगर मेजॉरिटी लोगों को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि अगर एक इंसान और एक कुत्ता मर रहा है और आप दोनों में एक को बचा सकते हो और आपके लिए अगर डिसीजन को कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, तो ज्यादातर लोग डॉग को ही बचाते हैं। और कई लोग लिटरली इंसानों से ज्यादा बस कुत्तों को प्रेफर करते हैं। उनका मानना है कुत्ते ज्यादा लॉयल होते हैं, वो प्योर हैं और वो अच्छे दोस्त भी हैं। नंबर 15, ये काम आज तक किसी भी कंट्री लीडर ने नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया स्नीकर लाइनअप लॉन्च किया था। जैसे कि आपको नाइक का फेमस जॉर्डन तो पता ही होगा, जो कि माइकल जॉर्डन के ऊपर बनाया गया था और फिर उसके और वर्जन्स भी लॉन्च हुए। बिल्कुल उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने स्नीकर लाइनअप लॉन्च किए। वैसे कई लोग कहते हैं कि उन्हें अमेरिका का नाम सुनते ही स्नीकर से याद आता है, तो ये काफी ब्रिलियंट मूव है। पर अगेन ये एक बिजनेसमैन वाली हरकत है, ना कि एक लीडर वाली। नंबर 14, एक ऐसा फोन नंबर है जो कि लोग विश करते हैं कि उन्हें ये कभी ना मिले और इसलिए इस फोन नंबर को भी बैन कर दिया गया है। ये नंबर था ये वाला और ये नंबर बड़ा ही डेंजरस था। जिसको ये नंबर असाइन किया जाता था उसकी किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती थी और जब ये नंबर किसी और को दिया जाता फिर उसकी भी मौत हो जाती थी। और ऐसा कई बार होने के बाद इस नंबर को ही बैन कर दिया गया क्योंकि इसे डार्क नंबर माना जाता है, जो कि काफी बुरी चीजों से कनेक्टेड है। नंबर 13, वेजिटेरियन बनने से लोगों की मौत कम हो सकती है। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। अगर आप सभी लोग 2050 तक अचानक से वेजिटेरियन बन जाएंगे तो फिर हर साल 7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान बच जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी ज्यादा फ्रेंडली होगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये एक एक्चुअल रिसर्च है जो ऐसा बोलती है। नंबर 12, ये विंडो कांच का बना हुआ है और इसके अंदर मिट्टी है और जब इसे आप फ्लिप करोगे तो धीरे धीरे मिट्टी जो है वो नीचे गिरने लगेगी और आपकी खिड़की बंद हो जाएगी। यानी कि आपको खिड़की बंद करने के लिए पर्दे या फिर दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये मिट्टी ही आपका काम कर देगी और उसके बाद जब इसे फिर से घुमाओगे तो मिट्टी नीचे चली जाएगी और ये विंडो खुल जाएगी। और हाँ, आप ये जो कांच है इसे भी खोलकर इस विंडो को आप पूरा ओपन कर सकते हो, यानी कि बाहर की हवा भी अंदर आ सकती है। नंबर 11, अगर आप किसी भी बच्चे को हेलमेट पहना हुआ देखते हैं तो फिर उसकी तारीफ करनी चाहिए, यानी कि ये हेलमेट कितना सारा कूल है या फिर हेलमेट कितनी अच्छी तरीके से मैच हो रहा है, क्योंकि इससे उस बच्चे को अच्छा लगेगा और हमेशा वो हेलमेट पहनेगा जिससे उसकी सेफ्टी बढ़ेगी। सर बच्चे हेलमेट नहीं पहनते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफी ज्यादा गंदा दिखता है, लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करोगे तो वो उसे पहनेंगे, चाहे वो समझ लें कि वो कूल है लेकिन उनकी वो सेफ्टी भी दे रहा है। नंबर 10, कभी भी जब एक मेल और फीमेल पप्पी खेल रहे होते हैं तो हमेशा मेल वाला पप्पी फीमेल पपीज को जीतने देते हैं। भले ही अगर मेल वाले पर फिजिकल एडवांटेज है फिर भी वो फीमेल पपीज को जीतने देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसका कोई रीजन तो नहीं पता, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल गेम में हमेशा फीमेल पपीज ही जीतते हैं। नंबर 9, रैट्स लोगों की जान बचा रहे हैं। दरअसल अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो रैट्स को ट्रेन कर रही थी, वो भी कुछ इस तरीके से कि जब भी भूकंप आता है और बहुत ही ज्यादा मलबे के बीच लोग फंस जाते हैं तो इन चूहों को उन लोगों के पास भेजा जाता है और उन चूहों के पास छोटा सा बैग होता है जिसमें कोई भी सामान भेजा जा सकता है। यूजुअली छोटा सा वॉकी टॉकी भेजे जा सकते हैं ताकि सर्वाइवर और रेस्क्यू टीम के बीच बात हो सके। ये चूहे लोगों को डिटेक्ट भी कर पाते हैं अपने सेंसेस की वजह से। नंबर 8, पैरट की एक ऐसी ब्रीड है जो कि उड़ ही नहीं सकती। ये काफी वियर्ड लगता है क्योंकि हमने हमेशा पैरट्स को उड़ते देखा है, पर ककापो नाम का एक पैरट का ब्रीड होता है जो कि बिल्कुल नहीं उड़ सकता क्योंकि इनका साइज काफी हैवी है और इनके विंग्स जो है वो उतने बड़े मेंटेन नहीं कर पाते। और ये पैरट्स यूजुअली ट्रीज में रहना पसंद करते हैं और कैमोफ्लेज करने में ये एक्सपर्ट होते हैं। नंबर 7, इलॉन मस्क का साइबर ट्रक तो आपको पता ही होगा, लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन की वजह से इसके बॉडी पर जंग लग रहा है, वो भी बहुत जल्दी। और इसके ऊपर कई लोगों ने कंप्लेंट किया है कि इतना मजबूत होने के बाद भी इसके मेटल पर जंग लग रहा है और इस चीज के ऊपर कई सारे ओनर्स
मानस का कहना है कि उन्हें शायद ये साइबर ट्रक का कोई फीचर लगा है जो उन्होंने गलती से ऑन कर दिया है, पर एक्चुअली में ये बस जंग लग रहा था। नंबर 6, क्या आप भी जल्दी में कई बार ब्रेकफास्ट नहीं खाते हो? आपको लगता है कि सुबह खाना स्किप करने से क्या ही हो जाएगा, दोपहर में थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, लेकिन कई लेटेस्ट स्टडी में पता चला कि ब्रेकफास्ट ना करने से हार्ट अटैक का रिस्क होता है, और छोटा मोटा नहीं बल्कि 35% रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक आने का। और हाँ, इसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं क्योंकि इस पर अभी पूरी तरीके से रिसर्च नहीं हुई है। नंबर 5, पेंगुइन कितने ज्यादा क्यूट और भोले दिखते हैं, लेकिन एक बार वो अपना मुंह जब खोल लेंगे तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा डरावने लगने लगते हैं। इनके मुंह में बहुत ज्यादा दांत होते हैं जैसे ब्रिसल्स होते हैं जो कि हमें काफी डरावने लगते हैं, और जिस तरीके से पेंगुइन अपना मुंह खोलता है तो वी शेप का आकार बनता है जो कि इस तरीके से और भी डरावना दिखता है। नंबर 4, टर्की के रोड पर जब आप कार चला रहे होंगे तो रोड के पास में एक टूटी हुई कार दिख जाएगी जिनके ऊपर साइन लगाया गया है। इन साइंस पर अक्सर स्पीड लिमिट या फिर कोई दूसरे रोड सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन इन कार्स को रखने का सिंपल काम यही होता है ताकि वो लोगों को वार्निंग दे सके कि इतनी स्पीड में चलाने से आपकी कार का क्या हाल होगा। और जब आप ऐसी टूटी हुई एक्सीडेंट हुई कार देखते हो तो आपका मन खुद ही स्लो चलाने का करेगा। ये चलाते हुए टेक्सटिंग करने से या फिर रोड रूल फॉलो ना करने से ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है, और ऐसी टूटी हुई कार को ऐसे हाईवेज पे डालने से कार भी कभी स्क्रैप में नहीं पड़ी रहती। नंबर 3, एक बार इस इमेज को देखो, यहाँ पर एक काफी पुराना वायर टेलीफोन लगा हुआ है और ये एक एंटीक म्यूजियम का फोटो है, और उसके नीचे काफी कमाल की लाइन लिखी गई है। जब फोन्स वायर में लगे हुए होते हैं तब इंसान फ्री थे, और अब फोन में वायर नहीं है तो इंसान भी फ्री नहीं है। पहले फोन्स बस कॉल के लिए यूज होते थे और इसके सिवाय इंसान काफी ज्यादा फ्री रहते थे, और अब तो मानो फोन इंसानों से ही अटैच हो गए हो। नंबर 2, यार कई कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट के पॉपुलर होने के बाद सेम प्रोडक्ट को अलग अलग फ्लेवर में रिलीज कर देते हैं, लेकिन ये फ्लेवर ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते और फिर इन्हें बंद कर दिया जाता है। इसके कई रीजन होते हैं, या तो इसका टेस्ट खराब था या फिर हेल्थ के लिए रिस्की था। जैसे कि कोको कोला ब्लैक, ये कॉफी फ्लेवर का कोको कोला था जिसे 2008 के पास लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर इसकी गिरती हुई सेल को देखकर इसे बंद कर दिया गया। क्रिस्टल पेप्सी को रिलीज किया गया था और ये पेप्सी थी लेकिन एकदम क्लियर कलर की थी, लेकिन लोगों को लगता था कि ये क्लियर है तो शायद इसमें और भी अलग अलग टाइप के केमिकल डाले जाते होंगे, और इसी वजह से इसके खिलाफ काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी और लोग इसे खरीदना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसे भी बंद कर दिया गया। फिर मक्लीन डीलक्स नाम का एक बर्गर लॉन्च किया गया था जिसमें कम फैट था, ऐसा एक क्लेम करते थे, और इसे एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरह लाया गया था, लेकिन लोगों का कहना था कि इसमें और भी ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं और इसका टेस्ट भी बुरा है, और इसी वजह से इससे भी बंद कर दिया गया था। और ऐसे कई और प्रोडक्ट हैं जिन्हें बैन कर दिया जाता है या फिर कभी दूसरी कंट्री में रिलीज नहीं किया जाता क्योंकि उनके फ्लेवर को काफी वियर्ड माना जाता है। जैसे जापान में मिलने वाले लेस कहीं और भी नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब फ्लेवर होता है। वैसे ही बाहर की कंट्रीज में कई सारे बीफ या पिग के प्रोडक्ट होते हैं जो कि इंडिया में बैन है, भले ही चाहे वो बस एक फ्लेवर ही क्यों ना हो। नंबर 1, यार हमने बचपन से कई सारे एड्स में चाइल्ड एक्टर्स को देखा, लेकिन समय के साथ साथ ये बड़े हो जाते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि बचपन में ये दिखने वाले लोग दिखने में अब कैसे दिखते हैं। आपने कॉम्प्लान के एडवर्टाइजमेंट में इन दोनों बच्चों को देखा ही होगा, आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये आज काफी ज्यादा फेमस एक्टर हैं। ये शाहिद कपूर और आयशा ताकिया हैं, और उसके बाद रसना के एडवर्टाइजमेंट में ये दिखने वाली ये जो छोटी बच्ची है इसका नाम है अंकिता जानवेरी, और ये अब कुछ ऐसे दिखती है और अब मॉडलिंग और एक्टिंग करती है।